हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, यदि हम उत्तर बिहार से साउथ इंडिया यानी कि बेंगलोर, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम जाने वाली ट्रेनों की बात करें तो यहाँ पे जाने वाली ट्रेनों की संख्या काफ़ी कम है और जो भी हैं वो भी वीकली ट्रेन है। यदि हम बात करें दरभंगा से चलने वाली बागमती एक्सप्रेस की या फिर मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस की, दोनों ही ट्रेनें वीकली रूप से हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ बिहार से साउथ इंडिया को जाने वाली सिर्फ एक डेली ट्रेन है, वो है संघमित्रा एक्सप्रेस। अब दोस्तों, पूरा उत्तर बिहार ये चाहता है कि रेलवे या तो एक नई डेली ट्रेन दे दे साउथ इंडिया जाने के लिए, जिससे साउथ इंडिया में रहने वाले बिहार के लोगों को फायदा हो सके, और या फिर जो संघमित्रा एक्सप्रेस चलती है पटना से, उसका एक्सटेंशन कर दिया जाए उत्तर बिहार यानी कि मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा या फिर सहरसा। दोस्तों, इसी को लेकर जब शनिवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पे जीएम आए पूर्व मध्य रेलवे के, तो उनसे डिमांड की गई और साथ ही साथ उनसे कई अन्य डिमांड भी की गई, जिसका उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि जीएम साहब मुजफ्फरपुर जंक्शन पे क्यों आए थे और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने क्या सब किया, और साथ ही साथ जो डिमांड्स उनसे की गई मुजफ्फरपुर जंक्शन की तरफ से, उसका उन्होंने क्या सब जवाब दिया है। दोस्तों, सारी बातें होंगी इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले वीडियो करूं मेरा आपसे आग्रह, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कुछ शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम जीएम साहब के मुजफ्फरपुर जंक्शन के दौरे की बात करें तो यहाँ पे जो वार्षिक दौरे के लिए आए थे, यानी कि साल में एक बार उन्हें इसका दौरा करना पड़ता है, और इसी को लेकर वे शनिवार को यहाँ पे आए थे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने आने के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन का दौरा किया, यहाँ पे क्या सब कार्य हुए हैं एक साल में उसका उन्होंने सही से निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर जंक्शन की महिला कर्मचारियों के हाथों मुजफ्फरपुर जंक्शन के नए आरआरआई भवन का उद्घाटन किया, और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर जंक्शन पे जिन कर्मचारियों ने अच्छा काम किया था उन्हें पुरस्कृत भी किया। दोस्तों, इन सभी कामों के हो जाने के बाद यहाँ पे उनके पास कई सारी डिमांड आई, जो कि मुजफ्फरपुर के ट्रेड यूनियंस और कई संगठनों द्वारा किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे डिमांड्स को तो कई सारी हैं, लेकिन हम सिर्फ मुख्य डिमांड्स की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिमांड ये की गई कि मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि एक वीकली ट्रेन है, इसे डेली किया जाए। इस बारे में बताया गया कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पहले ही मुख्यालय यानी कि रेलवे बोर्ड को इस बारे में अवगत करा दिया गया है और बहुत जल्द ये ट्रेन डेली हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी डिमांड ये आई कि पटना से लेकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सटेंशन कर दिया जाए मुजफ्फरपुर जंक्शन तक। इसका जवाब उन्होंने यहाँ पे ये दिया कि पटना से लेकर दीघा तक का जो रेलवे लाइन है वो सिंगल लाइन है, और साथ ही साथ यहाँ पे मुजफ्फरपुर जंक्शन पे प्लेटफॉर्म की कमी है, जिस कारण से अभी इसका एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मुजफ्फरपुर जंक्शन तक इस ट्रेन का एक्सटेंशन किया जाता है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेक यानी कि एक नए रेक की आवश्यकता होगी, जो कि अभी पूर्व मध्य रेलवे के पास नहीं है। इस कारण से यहाँ पे एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, उसके बाद उनसे यहाँ पे छपरा मथुरा एक्सप्रेस के एक्सटेंशन की बात की गई मुजफ्फरपुर जंक्शन तक। इस बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा कि इस बारे में रेलवे बोर्ड से बातचीत की जाएगी और बातचीत के बाद जो भी निष्कर्ष होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ट्रेन नंबर 1229596 संघमित्रा एक्सप्रेस का पथ विस्तार करते हुए पाटलिपुत्र से वाया मुजफ्फरपुर तक एक्सटेंड करने की डिमांड की गई। इसके बारे में यहाँ पे कहा गया कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पे भी प्लेटफॉर्म की कमी है और साथ ही साथ वॉशिंग पिट भी सही से उपलब्ध नहीं है। इस कारण से यहाँ पे संघमित्रा का एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, यही वो सारी मुख्य डिमांड्स थी जो कि जीएम साहब से की गई मुजफ्फरपुर के अलग अलग यूनियंस के द्वारा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।